नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वुमेन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, मैं गई हुई थी अपने मायके, तो वहाँ से मैं अब आ गई हूँ। 4 दिन रहने के बाद 5वें दिन हम वापस लौट आए थे। तो रास्ते में यहाँ पे आरू पी रही है लस्सी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी से राहत ये लस्सी ही पहुंचाती है। तो यहाँ पे लस्सी एंजॉय हो रही है। और अब ये नेक्स्ट डे की क्लिप्स हैं। तो सबसे पहला काम होता है बेडशीट चेंज करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब घर में लेडीज़ नहीं रहती कई दिनों तक तो घर में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमा हो जाती है। जेंट्स लोग तो अपना पेट भर ले वही बहुत होता है। तो जी नेक्स्ट डे, उस दिन तो मैं थकी हुई थी बहुत ज़्यादा जिस दिन आई थी। तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप्स हैं। तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जब हम सफ़र से आते हैं, कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो रखे थे। तो पहले मैंने झाड़ू लगाई और बीच में खाना वगैरह बनाया, उसको मैं शूट नहीं कर पाई। और अब मैं धो रही हूँ कपड़े और इसके बाद करते हैं बाकी के सब काम। तो सबसे पहले मैंने सोचा कपड़े ही निपटाती हूँ, क्योंकि कपड़ों को देख देख के बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रखी थी, बहुत ज़्यादा कपड़े हो रखे थे। इसके बाद मैंने की डस्टिंग। बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई है। एक तो वैसे ही रोज़ सफाई नहीं हो रही थी, दूसरा तूफ़ान रोज़ आते हैं तो रोज़ की रोज़ सफाई होती रहती है तो इतनी धूल जमा नहीं होती। बाकी बहुत ज़्यादा धूल जमा हो गई थी क्योंकि कई दिन से सफाई नहीं हुई थी। तो यहाँ पर मैं डस्टिंग कर रही हूँ। और मायके से आने के बाद मैंने रगड़ रगड़ के घर को चमका दिया है, या यूँ कह लो कि ये घर से बाहर जाने का प्रसाद मिलता है हम सभी लेडीज़ को। लेकिन क्या करें, एक जगह पड़े पड़े भी बोर हो जाते हैं। बाहर जाके कहीं जाके, और ख़ासकर अपने मायके में जाके एक रिफ़्रेश सा फील होता है अपने आप में। तो साफ़ सफाई और बाकी के घर के काम तो ये सब लगे ही रहते हैं, तो थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो जाता है। हाँ, और हमें एक नई एनर्जी के साथ अपने घर में फिर से एंटर करते हैं। तो जी डस्टिंग में मुझे बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई थी। तो मैंने रगड़ रगड़ के सारी साफ़ कर दी, एक एक चीज़ को चमका दिया। खाना मैंने सुबह ही बना के रख दिया था, क्योंकि मुझे पता था आज बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होने वाला है। कपड़े भी बहुत ज़्यादा हैं और डस्टिंग का काम भी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले खाना ही बना दिया था, जल्दी जल्दी फटाफट खाना बना के फिर बाकी के काम में मैं लग गई थी। तो डस्टिंग मेरी हो गई थी, कपड़े धुल गए थे और अब मैं लगा लूँगी पोछा। और इतना ही मेरा काम निपटा। इतने में ही आ गए फिर से आंधी तूफ़ान और बारिश। तूफ़ान के साथ बारिश थी, बहुत तेज़ बारिश हुई आज। जैसे ही मेरा काम निपटा तुरंत आ गई बारिश। थोड़ी देर पहले बारिश या तूफ़ान आंधी पहले आ जाते तो मैं एक साथ ही सफाई कर लेती। सफाई करके निपटी और फिर से सफाई करनी पड़ी। तो आज तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। देखिए कितनी तेज़ तूफ़ान बारिश आ रहे हैं। तो जी दोबारा से सफाई करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और शाम ही हो गई थी। तो अब किचन में डिनर की तैयारी हो रही है। तो डिनर में आज बनेंगे कढ़ी चावल, क्योंकि मैं गांव से छाछ लेके आई थी। और गांव की छाछ में और जो हम यहाँ पे दही जमा के कढ़ी बनाते हैं उसकी कढ़ी में और गांव वाली छाछ की कढ़ी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। तो जो मैं गाँव से छाछ लेके आई थी उसकी कढ़ी बनाऊँगी और चावल बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने पहले कढ़ी के लिए पकोड़े बना लिए थे, और उसके बाद उसी बेसन में छाछ मिला के कढ़ी को छोंक दिया। तो कढ़ी यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी बन चुकी है। अब इसमें डाल दूँगी मैं ये पकोड़े, और इसके बाद बनेंगे राइस और रोटी। और इस तरह से हमारा ये डिनर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का एक छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा? मायके से आने के बाद का व्लॉग है ये। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पे हमारी डिनर की थाली तैयार हो गई है। ये मैंने आरू के लिए प्लेट लगा दी है। इसके बाद हम डिनर करेंगे, पहले उसको करा दूँगी। और मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।